संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह सबसे ज्यादा गहमा गहमी वाला रहने वाला है। सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह में विपक्ष लोकसभा में सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कटघरे में खड़ा करेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत पर विपक्ष के हौसले भी बुलंद रहेंगे। संख्या बल में सरकार विपक्ष पर बहुत भारी है, लेकिन इस बार विपक्ष के सर्कस में सरकार को परेशान करने वाले कई तीर होंगे। संसद के मानसून सत्र में एक दिन भी लोकसभा में पूरी तरह बिना बाधा की कार्रवाई नहीं हो सकी है। कुछ दिन को कोई कामकाज भी नहीं हुआ और कुछ दिन सरकार ने हंगामे के बीच कई विधेयकों को पारित कराया। विपक्ष ने केवल दिल्ली सेवा विधेयक पर ही चर्चा में हिस्सा लिया। अब वो अपने अविश्वास प्रस्ताव पर ही सदन की कार्रवाई में पूरी तरह से बिना हंगामे के हिस्सा लेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से चर्चा शुरू होगी और ये गुरुवार को प्रधानमंत्री के जवाब से समाप्त होगी। इस बीच स्थितियां बदली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में संसद सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी को 133 दिन बाद राहत दे दी। संभावना है कि जल्दी लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला कर सकता है। शुक्रवार को अदालत का फैसला आने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को कहा था कि अदालत के आदेश की प्रति मिलने के बाद फैसला करेंगे। संभावना है कि राहुल गांधी सोमवार को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें। इससे लोकसभा के अंकगणित पर तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष के हौसले जरूर बुलंद होंगे और उनके हमलों को नई धार मिलेगी। दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तरह से विपक्ष के अधिकांश दलों द्वारा हाल में बनाए गए इंडिया गठबंधन को लेकर पलटवार करती दिखेगी। सरकार की तरफ से लगातार इस गठबंधन पर हमले जारी हैं और इसे न केवल बेमेल बल्कि सबसे अस्थिर गठबंधन करार दिया जा रहा है। हालांकि सरकार हाल में मणिपुर और हरियाणा की हिंसा की घटनाओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहेगी। उसे महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्षी हमलों का सामना करना पड़ेगा। इस सबसे इतर सरकार इस बार अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा मत हासिल करने की कोशिश भी करेगी और इस संख्या बल से विपक्षी हमलों की धार को भौंतरा करने की भी कोशिश करेगी। एनडीए के पास लोकसभा में 332 सदस्य हैं। इनमें बीजेपी के सबसे अधिक 301 सांसद हैं। अगर उसके पक्ष में वाईएसआरसीपी का समर्थन मिलता है तो ये संख्या 353 पहुंच सकती है। वहीं अगर बीजेडी ने भी अगर समर्थन दिया तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक विभिन्न सरकारों के खिलाफ 1963 से अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। इनमें सरकार के पक्ष में अब तक के सबसे ज्यादा 347 मत 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के पक्ष में पड़े थे। मोदी सरकार के खिलाफ पिछली बार 2018 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के पक्ष में 330 मत पड़े थे। वाईएसआरसीपी और बीजेडी के समर्थन से पीएम मोदी नेहरू का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।